Hello guys, my name is Kashi Farza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video we learned how we can use the switch statement in our C++ programming. But in this video we learn how we can use the loops and repetition statements in our C++ programming. So let's start our tutorial. Loops are repetition statement. In general, statements are executed sequentially. यानी कि आमतौर पर हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे प्रोग्राम में वो एक सीक्वेंस में एक सीक्वेंस की फॉर्म में एग्जीक्यूट होती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एक स्टेटमेंट एक मरतबा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं फिर वो लूप्स और रेपिटेशन स्टेटमेंट होती हैं। द फर्स्ट सेगमेंट इन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट फॉलोड एज सेकंड एंड सो ऑन। यानी कि हमारी सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट फंक्शन जो हमारा मेन होता है वो एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं प्रोग्राम में वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए हम फिर लूप्स इस्तेमाल करते हैं। अ लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। यानी कि लूप एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। यानी जहां तक हम चाहते हैं वहां तक हम अपनी उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम दिया जाता है कि आप पाकिस्तान जो है वो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर 10 मरतबा प्रिंट करें। तो उसके लिए एक तो लाहे अमल ये होगा कि मैं सी आउट स्टेटमेंट को 10 दफ़ा यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सी आउट सिर्फ एक दफ़ा सी आउट स्टेटमेंट सिर्फ अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा इस्तेमाल करूँ और पाकिस्तान 10 टाइम स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए तो फिर उसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे लूप जो होगा वो हमारी सी आउट स्टेटमेंट को 10 टाइम एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, फॉलोइंग इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लूप स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें लूप जो होता है वो लूप की स्टेटमेंट जो होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है कि हमारी लूप जो है ये किस तरह से हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये किस तरह से प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट होता है और किस तरह से प्रोग्रामिंग में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ एरो आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कंट्रोल जो है वो आया है यहाँ पे कंडीशन पे, ये लूप की कंडीशन है। जिस तरह से हमने इफ एल स्टेटमेंट पढ़ी थी इसी तरह इफ एल स्टेटमेंट में जो हमने कंडीशन लगाते थे इसी तरह लूप में भी एक कंडीशन लगती है कि ये लूप यहाँ तक एग्जीक्यूट हो। जिस तरह से अगर पाकिस्तान को हमने 10 टाइम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि हमारा ये जो लूप होगा ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाए। वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये देखें कंट्रोल इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कोड दिया होगा जिसको हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सी आउट, यहाँ पे हम दे देते हैं सी आउट प्रिंट पाकिस्तान, ठीक है। सी आउट पाकिस्तान की हम स्टेटमेंट यहाँ पे दे देते हैं तो वो एक टाइम एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा इधर आएगा, फिर ये उसी रास्ते से होता हुआ कंडीशन पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ से फिर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा हमारे उस ब्लॉक ऑफ कोड पे जिसको हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगा वापस, ठीक है, फिर दोबारा आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो यहाँ से नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और इसके नीचे, इस लूप के नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये लूप की वर्किंग है। अब हम देखते हैं कि लूप्स कितनी टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ लूप।
लूप रेपिटेशन स्टेटमेंट, ठीक है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे पहला लूप है वाइल लूप। रिपीट्स अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। यानी कि ये रिपीट करता है किसको, स्टेटमेंट्स को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को। इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है वाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक दी हुई कंडीशन ट्रू है। जब तक दी हुई कंडीशन ट्रू है उस वक्त तक ये हमारी स्टेटमेंट को और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। अब इसमें यह है कि ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये यहीं से कंट्रोल आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद है फॉर लूप। एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रीविएट्स द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। ये क्या है जी, एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम, यानी कि मल्टीपल टाइम ही एग्जीक्यूट करेगा जिस तरह से वाइल लूप करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, द एब्रीविएटिव द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल जो हमारा लूप को कंट्रोल कर रहा होगा, जो कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे जिस वेरिएबल पे भी, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू यहां तक पहुंच जाए तो ये फॉल्स होकर अपनी कंट्रोल है आगे की तरफ ट्रांसफर कर दे। अगर वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो वो एग्जीक्यूट होता है। उस वेरिएबल की जो डेफिनेशन होगी वो हम इसी लूप की बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, जबकि वाइल लूप में हम उस वेरिएबल को लूप से बाहर कहीं डिक्लेयर करेंगे, लेकिन फॉर लूप में उसकी बॉडी के अंदर ही उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंड एब्रीविएटिव द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल, और जितना भी और यानी कि जो भी उसका जो वेरिएबल है जो हमारे लूप को कंट्रोल कर रहा है उसका जो कोड है वो हम इसी बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है डू वाइल लूप। लाइक अ वाइल स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। लाइक अ वाइल लूप, ये वाइल लूप की तरह है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि वाइल लूप जो है वो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है उसके बाद लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, जबकि डू वाइल लूप जो है ये सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। उसकी लूप बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उन सब को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप आर द लूप इन द लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप, यानी लूप में जब हम लूप इस्तेमाल करेंगे उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। अब इस तरह से हम अपनी लूप स्टेटमेंट को अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय।